आज कोई शरारत मत करना। हमारा बेटा ब्राह्म्स। कहानी में हम ग्रेटा नाम की लड़की को देखते हैं जो केयर टेकर का काम करने शहर के बड़े महल में आई है। वहाँ मिस्टर और मिसेस हीलशेयर रहते हैं जो पैसों से बहुत ही आमिर है। ग्रेटा वहाँ देखती है कि वहाँ एक बच्चे का पुतला है जिसे मिस्टर और मिसेस हीलशेयर अपना बेटा मानकर उसे पाल रहे हैं। वो उससे एक जिंदा बच्चे की तरह बर्ताव करते हैं। तो उन्होंने क्यों उस पुतले को घर में रखा है, उसके पीछे क्या कारण है? अगर उस पुतले में उनके बेटे की आत्मा है तो अच्छी है या शैतानी? जब अकेली ग्रेटा को कुछ दिनों के लिए उस पुतले को संभालना होता है तो कैसे वो उसे संभल पाती है और उसके साथ आगे क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग द बॉय। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि ग्रेटा उस महल के पास पहुंच गई है। वहां उसे केयर टेकर का काम करने बुलाया गया है। महल के अंदर जाने के बाद वो अपने शूज उतार के रखती है। वो सारा घर देखने लगती है। उसे उस घर में अजीब सा लगने लगता है। ग्रेटा की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम मोलकोल्म होता है। वो उस घर में ग्रोसरी सप्लायर का काम करता है। मोलकोल्म हफ्ते में 1-2 बार सामान देने महल आता है। मोलकोल्म ग्रेटा की जानकारी पूछता है। ग्रेटा बताती है कि वो अमेरिकन है और काम करने यहाँ यूके आई है। अब वहाँ मिसेस हीलशेयर आती है और ग्रेटा को उसके बच्चे से मिलने के लिए उसे लेके जाने लगती है। ग्रेटा अपने शूज पहनने के लिए वहां आती है जहां उसने शूज उतार दिए थे, पर वो देखती है कि अब उसका शूज वहां पर कहीं नहीं है। इस पर मिसेस हिलशेयर कहती है कि उसका बच्चा शरारती है, उसने छुपाए होंगे। अब मिस्टर और मिसेस हिलशेयर उनके बच्चे की मुलाकात ग्रेटा से करते हैं। उस बच्चे का नाम ब्राह्म्स होता है। दरअसल वो एक पुतला है जिसे मिस्टर और मिसेस हिलशेयर अपना बेटा मानते हैं। ग्रेटा को पहले मजाक लगता है, फिर वो देखती है कि उसे लेके दोनों सीरियस है। वो ब्राह्म्स से एक सचमुच के बच्चे की तरह बर्ताव करते हैं और अब ग्रेटा को ब्राह्म्स की देखभाल करना है। मिसेस हिलशेयर ग्रेटा को ब्राह्म्स के उठाने से उसे सुलाने तक का सभी काम समझाती है, जैसे कि ब्राह्म्स के कपड़े बदलकर उसे रेडी करना होगा। उसके बाद उसे 3 घंटे तक बुक पढ़ के दिखाना होगा। वो भी जोर से उसे लाउड से गाने सुनना भी पसंद है। खाना खाने के बाद बचा खाना बाहर नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर खाना फेंक दिया तो चूहे उन्हें परेशान कर सकते हैं। इसीलिए बचा खाना डब्बे में रख के फ्रीजर में रखना होता है। मिस्टर हीलशेयर उसे बताते हैं कि बाहर रोज चूहे पकड़ने वाला जाल बिछाकर चूहों को पकड़ना होगा और खिड़की के दरवाजे अच्छे तरह से बंद रखना। मिस्टर हीलशेयर उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए अजीब होगा, पर आगे जाकर तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। वो इमोशनल होकर कहते हैं कि लोग चाहे कुछ भी कहे, पर उनका बेटा यहाँ उनके साथ ही है। अब रात में ग्रेटा अपने बहन को कॉल करती है और वहाँ का उसे सब बताती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेटा का उसके शहर में कोल नाम का बॉयफ्रेंड है। वो उससे अच्छा बर्ताव नहीं करता, वो उससे तंग आ गई है, इसीलिए ग्रेटा उसके शहर से और उससे दूर यहाँ आई है। ग्रेटा के बहन की तरफ से उसे पता चलता है कि उसके जाने के बाद कोल ग्रेटा को ढूंढने लगा है। अब अगले दिन मिस्टर और मिसेस हीलशेयर को कुछ दिन के लिए कहीं जाना होता है, इसीलिए मिस्टर हीलशेयर ग्रेटा को ब्राह्म्स के शेड्यूल और रूल्स लिखी एक प्रिंट देता है और कहता है कि उसे इस रूल को फॉलो करना जरूरी है, जिससे ब्राह्म्स उसे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग है। ग्रेटा उनसे वादा करती है कि वो ब्राह्म्स का अच्छे से देखभाल करेगी, जिसके बाद मिसेस हीलशेयर उसके गले लगकर कहती है कि मुझे माफ करो। ग्रेटा उसे समझ नहीं पाती है कि उन्होंने उसे ऐसा क्यों कहा। दोनों चले जाते हैं। अब ग्रेटा अकेली है। उसे ब्राह्म्स को देखकर अजीब सा लगने लगता है, इसीलिए वो ब्राह्म्स को बिठाकर उसे कपड़े से ढकती है और अपना काम करके सो जाती है। थोड़ी देर वो देखती है कि ब्राह्म्स पर ढकी चद्दर नीचे गिरी हुई है। ये देखकर वो और ज्यादा परेशान होती है और उसे एक रूम में बंद करती है। उस रात बहुत बारिश होने लगती है। ग्रेटा बाहर आती है और फ्रेम के पास जाती है। उसमें मिस्टर और मिसेस हीलशेयर और उनका बेटा ब्राह्म्स होता है। ग्रेटा पास जाकर उसे देखने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ब्राह्म्स ने उसका गला पकड़ लिया है, पर यह उसका सिर्फ सपना होता है। वो ब्राह्म्स के पास जाती है और देखती है कि उसकी आंखों में से पानी आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो रो रहा है, पर वो पानी छत से टपक रहा था। अब ग्रेटा उसे बेड पर रखती है। अब सामान लेके मोलकोम आ जाता है। ग्रेटा मोलकोम से ब्राह्म्स के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि जब ब्राह्म्स का 8वां बर्थडे था, उस दिन उनके घर को आग लगी थी और उस भयानक हादसे में ब्राह्म्स की जान बच नहीं पाई और तब से मिस्टर और मिसेस लशेयर ने वो पुतला रखा है और वो ही उनके जीने का सहारा है। ग्रेटा को ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ब्राह्म्स अगर जिंदा होता तो अभी वो मोलकोम के उम्र का होता
और तब से वो पुतला लिए घूम रहे हैं। अब मोलकोम ग्रेटा से फ्लर्ट करता है और उसे ऐसे ही डेट पर चलने के लिए पूछता है। ग्रेटा हाँ बोल देती है। अब डेट पर जाने के लिए ग्रेटा तैयार हो रही होती है, तभी उसका पिंक ड्रेस और नेकलेस वहाँ से गायब होते हैं। ग्रेटा देखती है कि उसके बाल भी कटे हुए हैं और उसके कपड़े भी गायब है। वो बाहर आके देखने लगती है। उसे टेरेस का खुला हुआ दरवाजा दिखता है। उसे लगता है मोलकोम मजाक कर रहा है, पर वहाँ मोलकोम नहीं होता। वो ऊपर चढ़ के देखने लगती है, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। जब वो ऊपर आती है तब दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो वहीं फंस जाती है। उसे खिड़की से मोलकोम दिखता है। वो उसे आवाज देने लगती है, पर वो सुन नहीं पाता। ग्रेटा के दरवाजा ना खुलने की वजह से वो भी वहां से चला जाता है। ग्रेटा को वहां किसी की शैडो दिखती है। उसे देखकर वो चिल्लाते पीछे आने लगती है और ऐसी में वो जमीन पर गिर जाती है और वही बेहोश हो जाती है। सुबह होश आने के बाद वो वहां पर के कुछ फोटोग्राफ्स देखती है जिसमें ब्राह्म्स के बचपन के फोटोज थे। जिसके बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो वहां से नीचे आती है और मोलकोम को बुला लेती है। मोलकोम को बताने के बाद वो सब जगह देखता है कि क्या उसके अलावा घर में और कोई है, पर घर में कोई नहीं होता। मोलकोम उसे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेटा को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कपड़े कैसे गायब हो गए। यहाँ ग्रेटा फिर से ब्राह्म्स के बारे में और पूछती है। मोलकोम बताता है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं और ब्राह्म्स को लेके भी ऐसा ही कुछ है। पहला पहलू ये है कि वो एक अच्छा लड़का था और उस हादसे में वो मर गया, और दूसरा पहलू था कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो अजीब सा लड़का था। इस पर मोलकोम अपनी पुरानी बात बताता है कि मिस्टर हीलशियर ने जब बहुत ज्यादा पी रखी थी तब मोलकोम ने उन्हें पूछा था कि ब्राह्म्स की असली कहानी क्या है। ये पूछने के बाद उनके आंखों में उसे दर्द दिखाई दिया और मिस्टर हिलशियर ने उसे सिर्फ इतना ही कहा कि वो शैतान है। यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ब्राह्म्स कैसा बच्चा था। अब बीच रात में ग्रेटा अपने रूम का दरवाजा खोलती है तो उसे दरवाजे के बाहर उसके खोए हुए शूज मिलते हैं। उसे देखकर वो शोक हो जाती है और उसका शक ब्राह्म्स पर आता है। इसीलिए वो ब्राह्म्स के रूम में जाकर देखती है। ब्राह्म्स उठकर बैठा हुआ था और उसके साइड में रूल्स की नोट थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और खुद को अपने रूम में लॉक करती है। वो मोलकोम को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। थोड़ी देर बाद उसके टेलीफोन की रिंग बजती है। ग्रेटा को लगता है कि मोलकोम होगा, पर फोन पर ब्राह्म्स होता है जो अपने मासूम आवाज में ग्रेटा को उसके नाम से पुकार रहा होता है। वो ग्रेटा को अपने पास आने के लिए बुलाता है। ग्रेटा को कुछ समझ नहीं आता। वो गुस्से से उस फोन को जमीन पर फेंक देती है। वो बहुत रोने लगती है। तभी उसे दरवाजे के बाहर ब्राह्म्स आता हुआ दिखता है और वो उसे कहता है कि तुम रूल्स क्यों फॉलो नहीं करती हो। ग्रेटा दरवाजा ओपन करके देखती है तो बाहर ब्राह्म्स ग्रेटा के लिए सैंडविच रखा हुआ था। इसे ग्रेटा समझ जाती है कि उस पुतले के अंदर छोटे ब्राह्म्स की आत्मा है और वो ग्रेटा से दोस्ती करना चाहता है। जिसके बाद ग्रेटा उसके पास जाकर उसे प्यार से देखने लगती है। हम आगे देखते हैं कि मिस्टर और मिसेस हीलशियर अपने बेटे को लेटर लिख रहे कि वो अब वापस नहीं लौटेंगे और वो लड़की उसका ख्याल रखेंगी। उस लेटर को भेजने के बाद दोनों एक समुद्र के पास आते हैं और दोनों पानी में डूबकर अपनी जान देते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रेटा ब्राह्म्स के लिए बने सभी रूल्स फॉलो कर रही है क्योंकि उसे पता चला है ब्राह्म्स भी यही चाहता है। वो उसे नींद से जगाकर उसे रेडी करती है, उसे कहानी सुनाती है। दिन के सभी रूल्स फॉलो करने के बाद रात में वो उसे सुलाती है। अब सुबह मोलकोम कुछ सामान और उन लेटर को लेकर आता है पर ग्रेटा उन लेटर को नहीं पढ़ती है। मोलकोम के जाने के बाद ग्रेटा ब्राह्म्स से बात करने की कोशिश करती है पर वो उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। पर जब वो कुछ पल के लिए उसके नजर से दूर जाती है और फिर आने के बाद देखती है तो उसने अपनी जगह बदल दी थी। ग्रेटा को यकीन नहीं हो पाता। वो मोलकोम को फिर से घर बुलाती है और उसे कहने लगती है कि ब्राह्म्स जिंदा है, वो अपने आप जगह बदल देता है। मोलकोम को भी यकीन नहीं होता। इसीलिए ग्रेटा उसे दिखाने के लिए ब्राह्म्स को एक जगह बैठाती है और चौक से निशान बनाती है ताकि उसने थोड़ी सी भी जगह बदल दी तो उन्हें पता चले। अब दोनों उसे अकेला छोड़कर दोनों ग्रेटा के रूम में जाते हैं। ग्रेटा मोलकोम कहती है कि ब्राह्म्स शर्मीला है। जब वो अकेला होता है तभी वो अपने होने का एहसास करवाता है। जब कोई उसके सामने होगा तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब दोनों ब्राह्म्स के कमरे में जाकर देखते हैं। उसने उसकी जगह नहीं बदली थी। ग्रेटा फिर से कोशिश करती है। वो ब्राह्म्स को कहती है कि अगर उसने जगह नहीं बदल दी तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। अब फिर से दोनों उसके कमरे में जाते हैं। तब उन्हें किसी के चलने का आवाज आता है। वो जाकर देखते हैं तो ब्राह्म्स उसके जगह पर नहीं होता। उसने इस बार अपनी जगह बदल दी थी। ग्रेटा खुश हो जाती है क्योंकि उसने जो देखा वो सच है और सचमुच ब्राह्म्स की आत्मा वहीं पर है। अब ग्रेटा और मोलकोम दोनों घूमने जाते हैं। तब ग्रेटा उसे कहती है कि शायद मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई है। वो बताती है कि वो कोल नाम के इंसान के प्यार में थी। कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसका नेचर अच्छा नहीं है। वो तभी उसे छोड़ देती पर तब वो प्रेग्नेंट थी। कोल की वजह से उसने उसके बच्चे को खो दिया और तब कोल ने भी उसे छोड़ दिया। अब उसे उस इंसान से दूर रहना है। एक माँ होने के नाते वो हीलशियर परिवार का दर्द वो समझ जाती है जिससे अब वो गुजर रहे हैं
उसे लगता है कि शायद इसी वजह से वो ब्राह्म्स और उसके फैमिली के साथ जुड़ी हुई है। वो मान लेती है कि उसने उसका बच्चा खो दिया, इसीलिए किस्मत ने उसे ब्राह्म्स के पास भेजा होगा। अब ग्रेटा और मोलकोम की बॉन्डिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। रात होने के बाद ग्रेटा ब्राह्म्स को गुड नाइट किस देकर उसे सुलाती है, क्योंकि ये भी एक रूल है। मोलकोम उस रात ग्रेटा के रूम में ही सोने वाला था। हम देखते हैं कि उनके रूम में कोई झांक रहा है, फिर उन्हें लाउड म्यूजिक की आवाज आती है। दोनों देखते हैं कि ब्राह्म्स ने ही म्यूजिक प्ले करके उन्हें डिस्टर्ब किया है। मोलकोम को ये थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो ग्रेटा से कहता है कि यहाँ रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तुम ब्राह्म्स का दूसरा पहलू भी समझने की कोशिश करो और तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। पर ग्रेटा मान चुकी है कि वो एक मासूम बच्चा है, तो वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इस पर मोलकोम ग्रेटा को एक बात बताता है कि पहले ब्राह्म्स के साथ खेलने के लिए एक लड़की आया करती थी। उसका नाम इमली था। ब्राह्म्स के बर्थडे के दिन भी आई थी, पर वो फिर से वापस नहीं गई। पुलिस को उसकी बॉडी जंगल में मिली थी और उसका सर कुचला हुआ था। जब पुलिस जांच के लिए हीलशियर के घर ब्राह्म्स से पूछने आए तो उनका घर जलकर राख हो गया था और उसके साथ ब्राह्म्स भी जल के राख हो गया था कि ग्रेटा उस घर में रहे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि घर में होने वाली आत्मा अच्छी है या बुरी। ग्रेटा को ये कहानी अफवाह लगती है, इसीलिए वो वही रहने का जिद करती है। मोलकोम अपने घर चला जाता है। ग्रेटा फिर से छत पर आती है और ब्राह्म्स के फोटोज देखती है। तभी उसे ब्राह्म्स का एक फोटो मिलता है जिसमें वो इमली नाम की लड़की होती है और ब्राह्म्स उसे अजीब नजर से देख रहा है। अब सुबह हम देखते हैं कि ग्रेटा का बॉयफ्रेंड कोल ग्रेटा का पता ढूंढकर महल में पहुंच गया है। वो ग्रेटा को फिर से वापस चलने के लिए कहता है और वो कहता है कि अब वो सुधर गया है। उसने फ्लाइट की टिकट भी बुक की है। अब वहाँ मोलकोम भी आ जाता है। ग्रेटा मोलकोम को कहती है कि वो उसे लेने आया है, पर वो उसके साथ नहीं जाना चाहती है। अब कोल को ग्रेटा और मोलकोम पर शक आता है। मोलकोम घर जाने लगता है, पर उसे ग्रेटा की चिंता हो रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि कोल कैसा आदमी है। इसीलिए वो महल के बाहर गाड़ी में ही रुकता है। ग्रेटा कोल को लेके बहुत डर रही गई थी। वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। वो ब्राह्म्स को कहती है वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, बस उसे हेल्प चाहिए। अब सब सो रहे होते हैं। हॉल में कोल सो रहा होता है। तभी उसके सर पर कुछ खून की बूंदें गिरते हैं। उसे देखकर वो ग्रेटा को जोर आवाज देता है। ग्रेटा उठती है और देखती है कि ब्राह्म्स उसके बगल में नहीं है। ग्रेटा नीचे जाके देखती है, वहाँ चूहे के खून से दीवार पर गेट आउट लिखा होता है, जिसे देखकर कोल बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है ये सब ग्रेटा की हरकतें हैं, पर वो बताती है कि ये ब्राह्म्स ने किया है। तब वो और ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ग्रेटा उसके साथ मजाक कर रही है। वो ब्राह्म्स को छीन लेता है। उनकी आवाजें सुनकर मोलकोम वहाँ आता है और वो भी कोल को ब्राह्म्स को छोड़ने के लिए कहता है। कोल उनकी कुछ बातें नहीं सुनता और वो ब्राह्म्स का सर टेबल पर टपकाता है, जिससे ब्राह्म्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद घर की लाइट्स जाने लगती हैं, दीवारों में से आवाजें आने लगते हैं। मोलकोम ग्रेटा से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कोल नहीं सुनता। वो शीशे के पास जाकर आवाज सुनने लगता है। तभी शीशा एकदम से टूट जाता है और उसके अंदर से बड़ा ब्राह्म्स आता है, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। ब्राह्म्स कोल पर अटैक करने लगता है। वो को जान से मार देता है, जिसके बाद ग्रेटा और मोलकोम वहाँ से भागने लगते हैं, पर ब्राह्म्स ग्रेटा को पकड़ता है। तभी पीछे से मोलकोम आता है और उसके सर पर अटैक करता है। दोनों भागने लगते हैं, पर ब्राह्म्स उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो दीवारें तोड़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। दोनों एक कमरे के छोटे दरवाजे से निकलते हैं। वो रास्ता दीवारों के पीछे से जा रहा था। उस रास्ते से आगे जाने के बाद वो एक कमरे को देखते हैं, जिस कमरे में ब्राह्म्स रहा करता है। ग्रेटा उस कमरे में एक पुतले को देखती है, जिसे उसका पिंक ड्रेस पहनाया हुआ है। वहाँ हीलशियर ने ब्राह्म्स को भेजा। लेटर होता जिसे ग्रेटा पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि अब हम वापस नहीं आएंगे। वो लड़की उसका ख्याल रखेगी। जिसके बाद दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर वहाँ ब्राह्म्स आ जाता है। वो मोलकोम को पकड़कर उसे जख्मी कर देता है। ग्रेटा वहाँ का दरवाजा खोलकर भागने लगती है। ब्राह्म्स उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम वापस आओ। ग्रेटा नहीं रुकती। वो भागने लगती है। तभी उसे याद आता है मोलकोम अंदर है। वो फिर से उस घर में आती है और एक नोकीली चीज अपने पास रखती है। वो ब्राह्म्स को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। वो उसे बड़े आवाज में उसे सोने के लिए कहती है। ब्राह्म्स भी उसकी बातें मानता है और सोने के लिए उसके रूम में आता है। ग्रेटा उसे सुलाती है। ब्राह्म्स उसे गुड नाइट किस मांगता है, पर वो नहीं देती। ब्राह्म्स जिद करता है। उसके बाद ब्राह्म्स ग्रेटा को जबरदस्ती पकड़ने लगता है। तभी ग्रेटा उस नोकीले चीज को उसके पेट में घुसाती है और उसे जख्मी कर देती है। अब ग्रेटा मोलकोम के पास आती है और उसे गाड़ी में बिठाकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ब्राह्म्स अभी मरा नहीं है। वो उस पुतले को ठीक कर रहा है और यही ये कहानी खत्म होती है। अब सवाल आता है कि ब्राह्म्स सच में है? तो दोस्तों, ब्राह्म्स कोई भूत या आत्मा नहीं है। वो एक जीता जागता इंसान है। वो अब बड़ा हो गया है। उसके माता पिता ने ही उसे दुनिया से छुपाया है। दरअसल ब्राह्म्स बचपन से ही अजीब बर्ताव करता था और बाकी बच्चों से अब नॉर्मल था। उसने ही उसकी फ्रेंड इमली को मार दिया था। जब पुलिस जांच के लिए उनके घर आए तो
तो मिस्टर हीलशेयर ने बहाना किया और खुद ही अपने घर को जला दिया और बताया कि उनका बेटा भी जलकर मरा है। पर सच ये था कि उन्हें उनके बेटे को बचाना था, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा घर बनाया जिसके अंदर ब्राह्म्स रह सके और किसी को पता भी न चले। क्योंकि उन्हें ब्राह्म्स की अजीब हरकतों के बारे में पता चला था, वो दीवारों के पीछे रहता था, उसे वहाँ घर की सभी बातें सुनाई देती थी। इसीलिए उसकी माँ ने उसके लिए रूल्स बनाए थे, जैसे कि जोर से म्यूजिक प्ले करना ताकि वो दीवार के पीछे से सुन सके। बचा खाना वो फ्रिज में रखते थे ताकि ब्राह्म्स उसे खा सके, और चूहों को मारते थे ताकि अगर चूहा अंदर आके दीवारें खराब ना करे, और खिड़कियां हमेशा अच्छे से बंद करने थे ताकि ब्राह्म्स खिड़की से बाहर ना जा सके। उस दिन जब ग्रेटा के शूज ब्राह्म्स ने ही गायब की थी, वो ग्रेटा को ही उसकी केयर टेकर के लिए चुना क्योंकि वो दिखने में सुंदर और यंग थी। वो दीवार के पीछे से ग्रेटा पर नजर रखता था। उसने ही ग्रेटा के कपड़े और नेकलेस गायब किए थे। उसने ही ग्रेटा को ऊपर फंसा दिया था ताकि वो डेट पर ना जाए, और वो ही चुपके से आकर पुतलों की जगह बदल देता था। ब्राह्म्स के ऐसी हरकतों से मिस्टर और मिसेस हीलशेयर तंग आ चुके थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ग्रेटा को वहां ब्राह्म्स की जरूरतें पूरी करने के लिए छोड़ दिया और उन्होंने खुदकशी कर दी। इसी वजह से मिसेस हीलशेयर ने जाते समय ग्रेटा को सॉरी बोल दिया था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ग्रेटा जिस बच्चे को भोला मासूम मान बैठी थी, वो एक शैतान है, और अब वो अपने पुतले को इसीलिए ठीक कर रहा है ताकि उसे अब दूसरा शिकारी मिल जाए।